प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी। वे इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वर्षों तक उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की, व्रत रखे और दान पुण्य किया, परंतु उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि जो स्त्री श्रद्धा और विधि विधान से मंगलवार का व्रत करती है उस पर हनुमान जी और मंगल देव की कृपा होती है। क्यों ना मैं यह व्रत आरंभ करूं? ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम्हारा मन यही कहता है तो अवश्य करो। भगवान हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अगले मंगलवार से ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मंगलवार व्रत करना प्रारंभ किया। वह प्रत्येक मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती, हनुमान जी की पूजा करती, गुड़ चने का भोग लगाती और दिन भर उपवास रखती। सायंकाल कथा सुनकर ही भोजन करती। लेकिन उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत नियमों में कभी ढिलाई नहीं की। एक मंगलवार को उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण काम की तलाश में बाहर गए हुए थे। भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने मन में सोचा, आज कथा कैसे सुनूंगी? बिना कथा सुने भोजन नहीं कर सकती। उसी समय एक स्त्री उनके घर आई और बोली, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मणी ने दुखी स्वर में कहा, बहन, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। स्त्री ने कहा, यदि तुम मुझे भोजन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि व्रत भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन अतिथि को भूखा लौटाना भी पाप है। उसने साहस करके कहा, बहन, यदि तुम मेरी कथा सुन लो तो मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी। स्त्री ने सहमति दे दी। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा भाव से मंगलवार व्रत कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही वह स्त्री अचानक अदृश्य हो गई। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। वही स्त्री मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने धर्म और व्रत दोनों का पालन किया है। ब्राह्मणी भाव विभोर होकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने पश्चात उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी का लहर दौड़ गई। ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। पुत्र के जन्म के बाद भी ब्राह्मणी ने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से व्रत करती और हनुमान जी की पूजा करती रहती। कुछ वर्षों बाद अचानक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी ब्राह्मणी पर आ गई। वह अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े कष्ट से करने लगी। समय बीतता गया और मंगल बड़ा हो गया। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश मंगल किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। कई वैद्य बुलाए गए पर कोई लाभ नहीं हुआ। ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो गई। उसने पुनः श्रद्धा से मंगल व्रत किया और हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे यह पुत्र दिया है, कृपया इसकी रक्षा करें। एक मंगलवार की रात हनुमान जी स्वप्न में आए और बोले, कल अपने पुत्र को मंदिर ले आना। अगले दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को हनुमान मंदिर ले गई। मंदिर में पूजा करते ही मंगल की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे नगर में प्रसाद बांटा और हनुमान जी का धन्यवाद किया। इसके बाद मंगल बड़ा होकर एक नेक, धर्मात्मा और परिश्रमी युवक बना। उसे राज में उच्च पद प्राप्त हुआ। माँ